हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस मैटर है। मैटर सीरियस इस तरह से है कि जिस चीज़ के बारे में आपको, हमको, हम सभी को डर लगता है वह क्या है? वह है हमारी मौत। इस मौत का नाम सुनते ही, इस डेथ का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, उनको डर लगता है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके बाद, इसके पहले क्या-क्या होता है, इसके बाद पुनर्जन्म होगा आपका या नहीं होगा, या फिर वो सभी बातें आपको क्या करती हैं, आपको भयभीत कर देती हैं। लेकिन इन सब डर होने के बावजूद भी एक महिला, ठीक है, महिला ही है जो हमारे देश को, विश्व को आगे बढ़ाएंगी और बढ़ाती है। तो उन्हीं में से जाके एक महिला ने हमको क्या दिया है? हमको दिया है क्यूबलर रॉस मॉडल। इस क्यूबलर रॉस मॉडल के अंतर्गत वो क्या बात करती हैं? वो बात करती हैं आपकी डेथ की। डेथ यानी कि आपकी मृत्यु के चरण के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेथ। ठीक है, तो डेथ किस प्रकार से होती है, क्या चरण होते हैं, कुछ इसी प्रकार की बात करती हैं ये साइकियाट्रिस्ट, जिनका पूरा नाम क्या था? जिनका पूरा नाम था एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस। इनकी एक प्रख्यात बुक आती है 1969 में, 1969 में। और यहीं पे देखिए 69 भी व्हाट्सएप नंबर का आखिरी है किसी का। ठीक है, ओके। तो ये निकालती हैं एक अपनी फेमस बुक, जिस किताब का नाम होता है ऑन डेथ एंड डाइंग। ऑन डेथ एंड डाइंग नाम की एक किताब निकालती हैं एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस। और उसी में बताया गया है, उसी में बात होती है किसकी? आपके स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की। ठीक है, यानी कि दुख के कौन कौन से चरण होते हैं, जब आप किसके करीब होते हैं? जब आप होते हैं अपनी डेथ के करीब, यानी कि अपनी मृत्यु के करीब जब आप होते हैं तो किस प्रकार से दुख होता है, उनकी बात करती है ये क्यूबलर रॉस मॉडल। तो हमारी मौत कैसे होती है, हमारी मृत्यु कैसी होती है? एक चरणबद्ध तरीके से, ऐसा कहना है। इसका एक सिद्धांत दिया है किसने? इसका मृत्यु का जो सिद्धांत है, स्टेजेस, डेथ ऑफ स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ डेथ है, उसके बारे में कौन बात करती हैं? ये जो महिला है, स्विस साइकियाट्रिस्ट, इनका नाम है एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कितने चरण होते हैं, कुल कुल आपके 5 चरण होते हैं। ठीक है, इस तरह 5 पांडव थे, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 चरण भी आपको मिलते हैं मृत्यु के। कौन कौन से हैं उसके लिए आप लोग के लिए निमोनिक लेके आए हैं, डी, ए, बी, डी, ए। ठीक है, डी, ए, बी, डी, ए, ये 5 चरण होते हैं आपकी मृत्यु के दौरान या मृत्यु के पहले। कौन कौन से होते हैं उनको हम देखेंगे। तो ये जो मैडम थी, इनका कहना था क्या, कि जब भी किसी व्यक्ति की, कोई एक इंसान है, उसकी जब मृत्यु होने वाली रहती है तो वो क्या करते हैं? वो लगभग लगभग प्रतिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? वो प्रतिक्रियाएं करते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया था, इनकी जो स्टडी थी, ठीक है, उन्होंने किसके साथ इंटरव्यू किया था? उन्होंने जो लोग मरने वाले थे, ठीक है, ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया। और जो इन मरने वालों की क्या करते हैं, जो देखभाल वगैरह करते हैं, उन लोगों का इन्होंने क्या किया था? इस एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस मैडम ने इनका इंटरव्यू किया था। जो लोग मरने वाले थे, मरने के करीब थे, जिनकी मृत्यु होने वाली थी, 80-90 साल के वो लोग होंगे। और वो लोग जो इनकी क्या करते थे, उनकी देखभाल करते थे। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मरने वाला है वो क्या करता है? वो रिएक्शन करता है। ठीक है, रिएक्ट करता है चीजों पे। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। 5 प्रकार क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास डी, ए, बी, डी, ए। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? सबसे पहला आता है आपका डिनायल, यानी कि नकारना। ठीक है, यानी कि अस्वीकृति। बनी बात है, किसी की भी अगर हम मौत की बात करेंगे तो क्या करेगा? सबसे पहले वो डिनाई करेगा इस चीज को। तो इस
डिनायल में क्या होता है, इस मौत को क्या करता है, ये जो व्यक्ति है, पर्सन ए है, ये क्या करता है, ये सीधे सीधे नकार देता है कि नहीं, मृत्यु तो नहीं होती है, ठीक है, या मृत्यु जैसी कुछ चीज भी होती है, या मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। ये सब क्या कर देता है, उस सबसे क्लियरली ये डिनायल शो कर देता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या दिखने में मिल रहा है हमको यहाँ पे, इस प्रकार से हमारी रक्षा युक्तियां में चलता है डिनायल, ठीक उसी प्रकार से कंप्लीटली यहाँ पे मौत को ही क्या कर देता है, ये व्यक्ति ए व्यक्ति जो है मरने वाला है, वो नकार देता है, ठीक है। तो काफी कोशिश करता है ये नकारने की, खुद को समझाता है कि नहीं, मेरी मौत नहीं होगी, मैं नहीं मरूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे। लेकिन फिर क्या समझ में आता है, ये है आपकी फर्स्ट स्टेज, है ना। प्रथम चरण में क्या करता है वो व्यक्ति, डिनायल करता है, नकारता है। लेकिन फिर सच्चाई का सामना होता है। कब तक आप ईड के सहारे बैठे रहेंगे, है ना। आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको रियलिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी में आपको आना पड़ेगा। फिर अगली स्टेज आती है, अगला चरण कौन सा आता है हमारा, हमारा आता है ए से, यानी मतलब आपका एंगर, है ना। एंगर, आपका गुस्सा और क्रोध। अब यहाँ पे उसको मालूम तो पड़ गया है कि मेरी क्या होने वाली है, मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा अंत जो है वो निकट है। वो यहाँ पे क्या प्रदर्शित करेगा, अपना गुस्सा, अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा, किसके ऊपर, डेथ के ऊपर, यानी कि मृत्यु के ऊपर, ठीक है। तो वो यहाँ पे गुस्सा प्रदर्शित करेगा कि क्यों डेथ क्यों आ रही है, मुझे ही मृत्यु क्यों आ रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। और क्या करेगा, वो यहाँ पे कैसा महसूस करेगा, यहाँ पे असहाय महसूस करेगा, है ना। हेल्पलेस महसूस करेगा यहाँ पे वो व्यक्ति, है ना। उसकी मृत्यु आने वाली है, अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। आप देखिए, कोई 80-90 साल का है, किसी ने आपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, इस प्रकार से जब मृत्यु निकट आती है तो कैसा फील करते हैं, वो असहाय फील करते हैं, है ना। उनके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, सारी चीजें क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं, बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको गुस्सा आता है कि उनकी मृत्यु क्यों उन्हीं को आ रही है, और वो क्या फील करते हैं, असहाय फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी मृत्यु को टालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, केवल उनके पास एक ही ऑप्शन है, केवल गुस्सा कर सकते हैं वो, है ना, और असहाय फील कर सकते हैं, हेल्पलेस फील कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, अगला चरण आता है नंबर बी का, यानी कि जिसे हम कहते हैं बारगेनिंग, यानी कि आपकी सौदेबाजी, ठीक है। सौदेबाजी किसके साथ होगी, सौदेबाज होगी ईश्वर के साथ, गॉड के साथ, ठीक है, कि भगवान, मुझे ईश्वर, हे प्राकृतिक ताकत जो भी है, मुझे बचाइए, है ना। और किससे बार्गेनिंग करेगा, मान लीजिए अगर अस्पताल में कोई है तो डॉक्टर से, है ना, कि हे डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मैं सारी प्रॉपर्टी आपको आपके नाम कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा वो व्यक्ति, अब क्रोध दिखा दिया उसने, है ना। सबसे पहले क्या करेगा, डिनायल, कि नहीं मेरी मौत नहीं होगी। फिर क्या करेगा, एंगर दिखाएगा कि मुझे कुछ कर नहीं सकता मैं। फिर क्या करेगा, यहाँ तीसरे चरण में वो सौदेबाजी करेगा, यानी कि बार्गेनिंग करेगा, किसके साथ, डॉक्टर के साथ करेगा, ईश्वर के साथ करेगा, या अगर कोई उसके साथ में बैठा हुआ है ना, तो उससे भी बोलेगा कि आप मुझे बचा लीजिए प्लीज। अगर कोई वैद्य हकीम वगैरह कोई है, ठीक है, या कोई झाड़ फूक वाला है, उनसे भी क्या करेगा, यहाँ पे कंप्लीटली सौदेबाजी चलेगी उसकी, ठीक है। जो व्यक्ति ए मृत्यु के निकट है, उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा चरण, ये रहा आपका तीसरा चरण, डी ए बी। अब क्या बचा हमारे पास, अगला बचा डी और ए। फिर आएगा चौथा चरण की बात करेंगे, ये वो व्यक्ति है जो मरने वाला है, वो किस में चला जाएगा, अब डिप्रेशन में, कि डॉक्टर लोग भी क्या है, अब बात नहीं मान रहे हैं, ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो व्यक्ति है किससे ग्रसित हो जाएगा, अवसाद से ग्रसित हो जाएगा। कैसा फील करेगा, डिप्रेस, उसको सब भूला भूला बिसरा याद आने लगेगा, पुरानी बातें याद आने लगेगी, है ना, कि मेरी नौकरी छूट गई, मेरे घर चला गया, मेरे बेटे बिछड़ गए, मेरी बेटियां बिछड़ गई, है ना, भाई भाई एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। ये सब बातें उसको क्या करेंगी, अवसाद ग्रसित करेंगी। और साथ ही साथ उसको एक गम ये भी रहेगा कि क्या है, मैं अपने जो नाती पोते मेरे होने वाले हैं उनको नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, इस नाती की शादी नहीं देख पाऊंगा, इसकी शादी के बाद इसका बच्चा नहीं देख पाऊंगा। तो ये सभी के यहाँ नॉर्मल बात है, आम बात है, सभी के यहाँ इस प्रकार का ही व्यक्ति इन चरणों से एक एक करके गुजरता है, ठीक है। तो अब कहाँ चला जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा उसका कौन सा चरण, ये कहलाएगा उसका चौथा चरण। और फिर इसके बाद आता है नंबर पांचवा, वो क्या है, वो है आपकी स्वीकृति। अस्वीकृति से कहां तक आना है, हमको स्वीकृति तक आना है, यानी कि एक्सेप्टेंस तक आना है। अब यहाँ पे क्या है, व्यक्ति ने सब कर लिया, डी ए बी डी सब कर लिया। अंत में क्या करना है उसको, अंत में एक्सेप्ट करना है, किसको, एक्सेप्ट करना है मृत्यु को, कि ठीक है चलिए, मेरा एक कोशिका से जन्म हुआ था, इतना बड़ा मैं हो गया मनुष्य, अब मुझे कहाँ पे जाना है,
अब मुझे यहाँ पे जाना है, अब मेरा जो है अंत क्या है, अंत निकट है, ठीक है, एंड इज नियर। और ये व्यक्ति क्या करता है, फिर चुपचाप समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो ये मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, 70 वर्ष का हो गया हूँ, 90 वर्ष का हो गया हूँ, डिपेंड करता है कौन से वर्ष में है, ठीक है, अस्पताल में है, घर में है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, चुपचाप आराम से क्या करेगा, मृत्यु का वेट करेगा, है ना, वेट करेगा, केवल इंतजार करेगा किसका, अपनी मृत्यु का। ठीक है, तो सबसे आखिरी में क्या आएगा आपका, एक्सेप्टेंस आएगा। ठीक है, अब इसके पास कोई चारा नहीं है, केवल क्या करेगा, ये वेट करेगा, इंतजार करेगा कि कब उसकी मृत्यु होगी। ठीक है, ओके, तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके डी ए बी डी ए, यानी कि ये क्या थे आपके मृत्यु के चरण भी कहते हैं इसे, मृत्यु के चरण, स्टेजेस ऑफ डेथ या फिर डाइंग। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे और कहते हैं आपका स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, है ना, ग्रीफ ही है, दुखी है, ये क्या है ना, तो दुख के चरण, कितने चरण है, 5 चरण है, याद रख लीजिए, डी ए बी डी ए, ये 5 चरण है। सबसे पहले क्या करेगा, डिनायल होगा, फिर क्या होगा, एंगर होगा, फिर बार्गेनिंग होगी डॉक्टर और भगवान के साथ, और फिर क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, और फिर अंत में क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, चलिए अब मैंने इसको मान लिया कि मृत्यु अब मेरी होगी। ठीक है, तो ऐसा कहना किसका था, ऐसा कहना था कि जो महिला है एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस, इनका कहना था कि ये 5 स्टेजेस होती हैं आदमी के या व्यक्ति के मरने मरने के पहले, है ना, मरणों पूर्व कह सकते हैं हम। ठीक है, ये 5 चरण होते हैं जिसे कहते हैं डी ए बी डी ए, और क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं क्यूबलर रॉस मॉडल। ठीक है, और इनकी फेमस पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है ऑन डेथ एंड डाइंग। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज बताई, इसके बाद क्या हुआ, इनका बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्रिटिसाइज हुए कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर कोई इस फेज से गुजरेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, प्रत्येक थ्योरी, प्रत्येक सिद्धांत में हर कोई नई नई आलोचनाएं लेके आता है। ठीक है, तो वो सबसे मतलब नहीं है हमको क्या किसने आलोचना की, यहाँ पे उस तरह से नहीं पूछेगा, आपके काम का जितना था उतना आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक है, ओके, तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मत करिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और नमस्ते। वीडियो भी देखिए, 13 मिनट का बना है।